बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की बात है कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने रशिया का एक दौरा किया। मैंने भी उसके ऊपर 2-3 वीडियोस आपको करके दी थी। उन वीडियोस के अंदर जितने भी बातें की गई थी, आप कह सकते हैं कि वो सारी की सारी स्पेकुलेशन थी। उसकी रीजन क्या थी कि कभी भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई सही खबर जो है वो हमारे सामने नहीं आती। मतलब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आती, ना ही कोई स्टेटमेंट जो है वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है। ये सारी की सारी बातें जो वीडियोस के अंदर हम कर रहे हैं, या एनालिसिस की बेस के ऊपर है, या आप कह सकते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की खबरों के ऊपर है। अमेरिकन इंटेलिजेंस खबर देती है कि रशिया को आर्टिलरी शेल्स की जरूरत है और तकरीबन 1 मिलियन आर्टिलरी शेल्स रशिया नॉर्थ कोरिया से परचेज कर रहा है। ईरान से भी उसने कुछ चीजें जो है वो परचेज की। अमेरिकन इंटेलिजेंस ये भी कहती है कि रशिया नॉर्थ कोरिया से कुछ शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स भी परचेज कर रहा है। ये ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि रशिया के अपने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनसे ज्यादा बड़ा वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और ये जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स हैं, इनके वॉरहेड जो है वो मैनूवर भी कर सकते हैं। ऐसे वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है। एनालिस्ट का कहना यह है कि ऐसा जो मैनूवरेबल वॉरहेड होता है उसको इवन अमेरिका का जो एजिस सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, SM-6 मिसाइल है, SM-2 मिसाइल्स हैं, ये भी जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये सारी खबरें जो हैं ये हमारे सामने आई। फिर हम ये देखते हैं कि रशिया के जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ कोरिया का दौरा करते हैं, और नॉर्थ कोरिया के जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं वो उनको अपने आर्सनल्स जो हैं, उनको अपने मिसाइल्स, अपने वेपन सिस्टम जो हैं जो नॉर्थ कोरिया के अंदर तैयार किए गए हैं वो दिखाते हैं। और फिर वही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ कोरिया की एक सालाना जो उनकी तकरीब होती है, जो उनकी मिलिट्री परेड वगैरह होती है, उसके अंदर भी वो हिस्सा लेते हैं। तो ये दोनों मुल्क जो है पिछले 1-2 सालों से आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं। यहाँ तक हमने देखा कि किम जोंग उन जो थे उन्होंने SU-57 जहाज का जो है वो मुआयना किया। उसके अलावा किम जोंग उन जो थे उन्होंने SU-35 जहाज का मुआयना किया। इससे ये पता चला कि नॉर्थ कोरियन जो है वो अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ ना कुछ बाइंग करना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जहाजों के अंदर वो इंटरेस्टेड है। सदर पुतिन और किम जोंग उन जो है वो जब रशिया के अंदर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो वो रशिया के स्पेस सेंटर या स्पेस स्टेशन जो है वहां पे भी जाते हैं। इससे एनालिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि नॉर्थ कोरिया अपनी कुछ सैटेलाइट्स वगैरह के ऊपर काम कर रहा है, और सैटेलाइट्स जो हैं डेफिनेटली वो स्पाई सैटेलाइट्स के लिए काम कर रहा है, ताकि वो साउथ कोरिया के ऊपर और अमेरिकन फोर्सेस जो उस रीजन के अंदर है उनके ऊपर नजर रख सके। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो कि स्पेकुलेशन नहीं है, या जो आप कह सकते हैं कि एनालिसिस नहीं है। होता कुछ यूं है कि पिछले दिनों रशिया के 2 बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स AN-124 जहाज नॉर्थ कोरिया जाते हैं, और ये एक ट्रिप नहीं, ये दोनों जहाज करते, वो पहले नॉर्थ कोरिया जाते हैं, फिर वापस रशिया आते हैं, फिर इस तरह से उनके नॉर्थ कोरिया के काफी ज्यादा चक्कर लगते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये सिर्फ AN-124 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके अंदर रशिया का टुपोलेव Tu-154 जहाज भी शामिल है, जो कि रशिया से उड़ता है और प्योंगयांग जाता है। अब यहाँ पे ये जो फ्लाइट्स है ये बहुत से सवालात जो है वो खड़े कर देती है कि रशिया किस किस्म का असला जो है या किस किस्म का कार्गो जो है वो नॉर्थ कोरिया को भेज रहा है। अब जो एनालिस्ट या जो ऑब्जर्वर्स इन फ्लाइट को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि ये रशियन मिलिट्री बेसिस के ऊपर से उड़ते हैं और उसके बाद ये प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया के कैपिटल चले जाते हैं। अब इन जहाजों के अंदर क्या है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है कि ये जहाज जो है वो रशिया से उड़ के तो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। कई लोगों का मानना यह है कि ये जो पिछले दिनों किम जोंग उन और रशिया के दरमियान जो मामला तय हुए थे, जिनके अंदर नॉर्थ कोरिया रशिया को कुछ असला सेल कर रहा था और कुछ चीजें जो है वो रशिया ने नॉर्थ कोरिया को बदले में देनी थी, अब उन चीजों का फिजिकल तबादला हो रहा है। वो जो बातें थी वो अब मटीरियलाइज हो रही हैं, अब उन चीजों को जो है वो फिजिकली और एक्चुअली किया जा रहा है। रशिया भी नॉर्थ कोरिया को कुछ असला जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्थ कोरिया रशिया को कुछ असला वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिलरी शेल्स हो सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो हो सकते हैं, हो सकता है कि रशिया जो है वो कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया भेज रहा हो, क्योंकि हमने ये देखा, हमने ये सुना, रशिया की तरफ से ऑफिशियल खबरें सामने आई कि रशियन ने अपने इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोडक्शन है उसको स्पीड अप कर दिया। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि इन फ्लाइट्स के अंदर सिर्फ रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को कोई चीजें दे रहा है, ये भी हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया भी रशिया को कुछ चीजें इन्हीं फ्लाइट्स के अंदर से वो कार्गो जो है वो रख के तो रशिया भेज दे। अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो चीजें आ सकती हैं वो तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि वो ऑफ द शेल्फ रशिया को सेल कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का एक KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसका जो वॉरहेड है वो मैनूवरेबल है और इंतहाई ज्यादा डिफिकल्ट है उसके वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना। और रशिया की तरफ से कौन सी चीजें जो है वो नॉर्थ कोरिया जा सकती हैं, हो सकता है कि स्पेस रिलेटेड कुछ सैटेलाइट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो रशिया इस वक्त नॉर्थ कोरिया को
को प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि नॉर्थ कोरिया जो अपनी सैटेलाइट तैयार कर रहा है, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट होगी, उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स जो है वो नॉर्थ कोरिया के हवाले किए जाएं। कई एनालिस्ट का कहना यह है कि रशिया इन फ्लाइट्स के जरिए से नॉर्थ कोरिया को फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस लगी हुई हैं। इन सैंक्शंस के तहत आप कोई भी ऐसा असला नॉर्थ कोरिया को नहीं दे सकते जो इससे पहले नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है। मींस नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त Su-57 जहाज नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप नॉर्थ कोरिया को Su-57 जहाज नहीं दे सकते, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास MiG-29 जहाज मौजूद है। आप सेम स्पेसिफिकेशन वाला MiG-29 जहाज नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बाहर से तो MiG-35 भी MiG-29 जैसा ही लगता है ऑलमोस्ट, तो कोई पता नहीं रशिया जो है वो कौन सी चीजें इस वक्त नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ज्यादा ख्याल यही है कि इनके अंदर फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। नॉकडाउन हालत के अंदर ये फाइटर जेट्स जो है वो रशिया प्योंगयांग भेज रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज सामने आती है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रशिया और नॉर्थ कोरिया आपस में एक दूसरे के साथ रेल लिंक के जरिए से जो है वो नहीं भेज रहे। देखिए, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर हो सकता है जो कि रशिया और नॉर्थ कोरिया आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेन के जरिए से एक्सचेंज कर लें, या समंदर के ऊपर कार्गो शिप्स के ऊपर रख के तो रशिया नॉर्थ कोरिया भेज दे या नॉर्थ कोरिया रशिया भेज दे। लेकिन ऐसा रिस्क जो है वो नहीं लिया जा रहा, और इन एयरलिफ्टर के जरिए से, या आप कह लें कि इन कार्गो प्लेन्स के जरिए से ये सामान जो है वो इधर उधर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज ये चाहती हैं कि ये सामान जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। रशिया चाहता है कि जो भी इस एयरप्लेन के अंदर रख के भेजा जा रहा है वो जल्दी से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाए, नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस में दाखिल हो जाए, और फिर वहां से वो उसको जो है वो सिक्योर कर लें। और नॉर्थ कोरिया ये चाहता है कि जो भी चीज नॉर्थ कोरिया रशिया भेज रहा है वो सारी की सारी चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी रशियन एयर स्पेस के अंदर चली जाए, ताकि रशियन एयरफोर्स जो है बाद में उसको जो है वो देख ले और उसको हिफाजत से अपनी एयरबेस के ऊपर लैंड करवा ले। तो दोस्तों, आपके ख्याल में ये किस किस्म का सामान नॉर्थ कोरिया से रशिया जा रहा है या रशिया से नॉर्थ कोरिया जा रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।